जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन धाम में ब्रज कनिका आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप अपने परिवार के साथ में बहुत खुश होंगे। और आज मैं आपको एक बहुत ही दिव्य स्थान पर लेकर के आई हूँ जिसकी कथा ना बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इतनी इंटरेस्टिंग है, इस कथा को आप सुनोगे ना तो अगर आप लोग श्री धाम वृंदावन एक भी बार आए होंगे और अगर आपने श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा की होगी तो आप इस जगह को बहुत मिस करने वाले हैं। क्योंकि ये जगह जो है श्री वृंदावन धाम की, जब आप परिक्रमा करते हो तो परिक्रमा मार्ग में ये जगह पड़ती है। और कहीं ना कहीं इग्नोरेंस वे में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कि अरे मंदिर बने हुए हैं, लेकिन ये मंदिर वैसा नहीं है। मंदिर तो सारे ही दिव्य हैं, लेकिन आज जिस स्थान पर मैं आपको लाई हूँ, ओ माय गॉड, इसकी महिमा तो इतनी अपरंपार है कि मैं बता नहीं सकती। ये जगह कहलाती है अटल्ला चुंगी। ये देखिए हमारे संत जा रहे हैं, कहीं संत ना होते जगत में जल बढ़ते संसार। तो ये है श्री धाम वृंदावन का परिक्रमा मार्ग और आप आ चुके हैं गोरी दाऊजी मंदिर में। जी हाँ, गोरे नहीं, मेल नहीं, फीमेल। यस, हम लोग कहते हैं गोरे दाऊजी, गोरे दाऊजी, गोरे दाऊजी, नहीं, ये गोरी दाऊजी मंदिर हैं। और ये जिनके आप दर्शन कर रहे हैं ना नीले वस्त्रों में, ये हमारी सर्वेश्वरी श्री राधा रानी जो हैं, ये दाऊजी के रूप में हैं। और इसके पीछे बहुत सुंदर सी घटना है। हुआ क्या कि एक बार सर्वेश्वरी श्री राधा रानी जी अपनी सखियों के साथ में, ललिता सखी, विशाखा सखी, रंग देवी सखी, भूदेवी सखी, जितनी भी इनकी सुदेवी सखी, जितनी भी सखियां थी उनके साथ में श्री जी बैठी हुई थी। तो सखियों ने कहा कि हे स्वामिनी जू, आप अनेकों अनेक प्रकार की लीलाएं करके हमारे कान्हा जी को रिझाती रहती हैं, उनका मन मोह लेती हैं। तो कोई और एक अनोखी और दिव्य लीला कीजिए जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं। तो श्री जी ने कहा कि ठीक है। तो एक बार हुआ क्या कि सहचरियों ने कहा कि सारी लीलाएं तो ठाकुर जी जान जाते हैं, कोई ऐसी लीला कीजिए जिसमें आप दाऊ जी बन जाइए। तो श्री जी ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। और एक बार की बात है, गौचारण जब होना था तो दाऊ जी अपनी गायों को लेकर के गौचारण के लिए नहीं आए। और जैसे ही सखियों को ये बात पता चली, सभी सखियों ने स्वामिनी जू को जाकर के ये संदेश सुनाया कि आज दाऊ जी गोचारण लीला में नहीं आ रहे हैं। सबसे सुंदर अवसर है, इस सुंदर अवसर से ज़्यादा अच्छा तो कुछ और हो ही नहीं सकता। बस फिर क्या था, जितनी सखियां थीं वो सब बन गए ग्वाल बाल, सखा बन गए। और श्री जी जो थीं वो तो गौर वर्ण की हैं ही, तो वो बन गई दाऊ जी। लो भैया, अब तो चल पड़े दाऊ जी हमारे गौचारण लीला करने के लिए। उधर कान्हा जी बैठे हैं अपने सखाओं के साथ में, गौचारण लीला हो रही है, लेकिन उनका जो आभा मंडल है वो बहुत उदास से बैठे हैं। तो जब श्री जी वहाँ पर पहुँची दाऊ जी भैया बन के, तो कृष्ण भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। बोले अरे दादा, आपके बिना तो हम बहुत अधूरा महसूस कर रहे थे, अच्छा हुआ कि आप आ गए। और इस प्रकार राधा रानी जी ने भी कहा कि हाँ कान्हा, मुझे भी घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए अपने सखाओं को बुला करके मैं भी आ गया। अब तो भैया गाय भी चरने लग गई, खूब खूब खेल हुआ, खूब खेल कूद करने लगे। लेकिन क्योंकि वो सखियां थीं, इसलिए उन लोगों को इस बात का भी ध्यान था कि कहीं किसी ग्वाल बाल से स्पर्श ना हो जाए, कहीं ठाकुर जी से स्पर्श ना हो जाए, क्योंकि वो तो सब सखियां हैं। लेकिन कान्हा जी की आदत है कि वो जब भी दाऊ जी के साथ होते हैं तो उनके गले में हाथ डाल के रहते हैं, क्योंकि दादा है ना, बड़े दादा हैं, तो वो प्रेम के भूखे हैं ठाकुर जी बेचारे हमारे। तो वो क्या करते हैं, जब भी खेल खेल में दाऊ जी के गले में हाथ डाल देते हैं।
तो यहाँ पर खेल तो हो रहा था, लेकिन श्री जी जब भी दाऊ जी उनके गले में हाथ डालने की कोशिश करते, श्री जी दूर हो जाती। अब तो ठाकुर जी तो ठहरे ज़िद्दी। अब उनने सोची कि अब हम क्या करेंगे, जाके ज़बरदस्ती उनके गले में हाथ डालेंगे। और जैसे ही उन्होंने गले में हाथ डाला, जैसे ही श्री जी के श्रीअंग को स्पर्श किया, ठाकुर जी तुरंत जान गए कि ये और कोई नहीं, ये हमारी सर्वेश्वरी श्री राधा रानी जी हैं। और उनके श्री अंग की सुगंध से उनका मन मोह हो गया और वो नेत्रों से झरझर उनके आंसू गिरने लग गए और वो रोने लग गए। और श्री जी का भी यही हाल था। श्री जी का भी स्पर्श जैसे ही ठाकुर जी ने किया, श्री जी भी बहुत रोई, बहुत। और फिर ठाकुर जी ने उनसे एक आग्रह किया कि हे स्वामिनी जू, आप इसी रूप में यहाँ पर विराजें। ये जो स्थान आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे गोचारण लीला हुई थी, तो आप यहाँ पर इसी रूप में दर्शन दें। तो सर्वेश्वरी राधा जी ने कहा कि ठीक है, मैं तो आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन आपको भी मेरी एक बात माननी होगी। बोले हाँ बताओ। तो बोले कि आपको भी यहाँ पर अटल रूप से रहना होगा, आपको भी यहाँ अटल रहना होगा। तो इस जगह का नाम, इस स्थान का नाम हो गया अटल वन। अब क्योंकि ठाकुर जी यहाँ पर विराज रहे हैं तो उनकी चुंगी भी चाहिए। तो जब ठाकुर जी, अटल जी, उनका एक नाम अटल बिहारी जी भी है, तो जब अटल बिहारी जी चुंगी पर बैठे तो उस जगह का नाम पड़ गया अटल्ला चुंगी। और यहाँ पर आप गोरी दाऊ जी के दर्शन कर रहे हैं। और दोपहर में मैंने आपको अटल गिरिराज जी के दर्शन जो कराए थे, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। वो वही अटल गिरिराज जी हैं। और उस अटल्ला चुंगी के लेकर के ये गोरे दाऊ जी के मध्य में ही ये गोचारण लीला का स्थान है, जहाँ पर साक्षात सर्वेश्वरी श्री राधा रानी जी ने दर्शन दिए थे और गोचारण लीला की थी। तो बहुत सुंदर है। और हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कहीं पर भी जाए और ब्रजकनिका परिक्रमा ना करें ये तो इम्पॉसिबल है। तो आप सभी लोग हमारे साथ में परिक्रमा कीजिए। और जब भी श्री राम, और पता है यहाँ की दीवारों पर अब उल्टा तो आपको दिख नहीं रहा होगा, सब जगह राम 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 लिखा हुआ है। तो जब भी परिक्रमा करें, ज़रूर परिक्रमा, जब भी श्री राम की परिक्रमा करें, वृंदावन धाम की, तो आप लोग गोरी दाऊ जी मंदिर में ज़रूर आए। और हाँ, अभी आप लोग इसको रिवर्स करके देखिएगा, जो मैंने इनका दर्शन कराया, उस दर्शन को देख के आपको एहसास होगा, आप तुरंत जान जाओगे कि उनका जो मुख है, जो उनका आभा मंडल है, उसमें पुरुष की आकृति नहीं दिखाई देगी आपको। जैसे गोरे दाऊ जी तो वो तो मेल नेम हुआ ना, मेल हुए वो तो पुरुष, लेकिन इस विग्रह में आपको पुरुष की आकृति नहीं दिखाई देगी। इनके कपोल, इनके मस्तक को देख के आप समझ जाओगे कि ये हमारी स्वामिनी जू सर्वेश्वरी श्री राधा रानी जी हैं। तो कैसा लगा आपको ये हमारे गोरी दाऊ जी का मंदिर? कितनी इंटरेस्टिंग कथा थी ना। तो आप लोग इसको हो सके तो शेयर कीजिएगा, क्योंकि ना किसी से भी ये मंदिर छूटे नहीं। अगर वो लोग श्रीधाम वृंदावन आते हैं और परिक्रमा तो ज़रूर करेंगे, तो अटल्ला चुंगी पर ही हैं। और हमारे जो अटल गिरिराज जी हैं उनके दर्शन भी ज़रूर करें। वो तो साक्षात प्रकट हैं, भले वो थोड़े से पीछे साइड में हो गए हैं, लेकिन महिमा उनकी भी उतनी है। आपकी मनोकामना वहाँ से भी उतनी ही तरह पूरी होगी जैसे और जगह से होगी, क्योंकि वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, बोलो युगल सरकार की जय। तो इसी तरह आप लोग जुड़े रहें ब्रजकनिका परिवार को, ब्रजकनिका को। यार बहुत कसम से डियर, इतनी धूप है, इतनी धूप है, इतनी धूप है ना कि मैं बता नहीं सकती। एक तो घर से इतनी दूर दूर पे मंदिर है ना कि मुझे भी लगता है कि मैं सारे दर्शन आपको जल्दी जल्दी कराऊं। तो इतनी धूप रहती है ना कि मैं क्या बताऊं। फर्श है, फर्श भी जलती रहती है, ब्रज की भूमि भी जलती रहती है, ऊपर से धूप आ रही है वो भी जलती रहती है। मगर दर्शन तो कराने ही है, तो कराने हैं, तो कराने हैं, मतलब कराने ही हैं। तो आप लोग भी उतने ही प्रेम से दर्शन कीजिए और अपने साथ में जो भी भक्ति से जुड़े हुए लोग हैं उनको शेयर कीजिए। जय जय श्री राधे श्याम। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए इन्हीं शब्दों के साथ। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो अपने अपने माता पिता